इजी होता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है नॉमेनक्लेचर में, उनकी फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ऑर्डर और उसके ऊपर हमें करना होता है। एंड दूसरी बात, जो सफिक्स कैसे हम लोग रिप्लेस करते हैं, मतलब ई किससे रिप्लेस करते हैं, ऑल या फिर कीटोन या फिर एल्डिहाइड हो या फिर जो भी कौन सा भी फंक्शनल ग्रुप हो उसके ऊपर ई कैसे रिप्लेस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, सॉरी, एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ते हैं। नाउ आज हम लोग नया टॉपिक करने वाले हैं, उसका नाम है आइसोमेरिज्म। अब आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी, जब भी मैं मेरा स्क्रीन शेयर करूंगी मैं, तब आपको मेरा वीडियो नहीं देखना है, क्योंकि आज मैं सिर्फ, कल भी हमने एक ही मोबाइल से काम चलाया था, आज भी हम लोग ने एक ही मोबाइल से काम किया था। जब हम लोग लास्ट चैप्टर कर रहे थे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो हम लोग ने 2 मोबाइल यूज़ किए थे। हम लोग ने मतलब मैंने 2 मोबाइल यूज़ किए थे। अभी बहन ने उसका मोबाइल देने से मना किया, तो मुझे मेरे खुद के मोबाइल से ही काम करना पड़ रहा है। स्क्रीन भी खुद के मोबाइल से ही शेयर करनी पड़ी, इसलिए आपको वीडियो नहीं दिखेगा, क्योंकि जो मोबाइल में लेक्चर होते हैं उसी में शेयर करने वाली हूँ। तो एक ही मोबाइल से हम लोग काम चला रहे थे। कोई बात नहीं। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है कि आवाज़ बहुत बढ़ रहा है मेरा। हाँ, आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म मीन्स व्हाट? हम लोग ने जैसे सीखा है कहाँ पे, जब हम लोग बहुत स्टार्टिंग में सीखा था कि आइसोमेरिज्म मीन्स हैविंग आइसोमेरिज्म। ठीक है, बहुत इजी है, उसके ऊपर एमसीक्यू आते हैं, मतलब एक आध एमसीक्यू तो आता ही है इसके ऊपर। नाउ आइसोमेरिज्म मीन्स व्हाट? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। क्या होता है उसका? डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। इसकी पीपीटी भी हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग इसको बोर्ड पे देखते हैं, ठीक है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। कुछ भी बोल सकते हो आप लोग, फॉर्मूला भी बोल सकते हो, अरेंजमेंट, बट अरेंजमेंट इज गुड वर्ड, ठीक है। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट मतलब क्या, कि आपको क्या करना होता है, एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, ठीक है, आपको सिर्फ एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया होता है, तो उस एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स ड्रॉ करने पड़ते हैं। म्हणजेच फॉर एग्जांपल आपको दिया है बैंगन, ठीक है, बैंगन दिया आपल्याला, वांग दिलं, और बैंगन का आप लोग भरता भी बना सकते हो, उसकी बैंगन मसाला भी बना सकते हो, और 2 ही रेसिपी होती है ना, बैंगन का भरता और बैंगन की रेसिपी। चलो पोटैटो का एग्जांपल लेते हैं, आलू, ठीक है, पोटैटो दिया, पोटैटो की आप फ्राइज बना सकते हो, ठीक है, पोटैटो फ्राइज बना सकते हो, चिप्स बना सकते हो, पोटैटो की सब्जी बना सकते हो, पोटैटो का आलू का पराठा बना सकते हो, ठीक है, आलू की करी बना सकते हो, ठीक है, पातळ भाजी बनवू शकता। मतलब एक पोटैटो, लेकिन उसके कितने कितने काम है, मतलब उसके कितने कितने यूजेस है। मतलब सेम चीज होती है हमारी भी यहाँ पे, कि सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला बट डिफरंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। म्हणजेच एकच मॉलिक्युलर फॉर्म्युला देतात, त्याच्यापासून पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचे। अब ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि हाँ कितने फिर ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसी मन मर्जी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मतलब वहाँ उसको भी एक लिमिट होती है, ठीक है, वड़ा पाव, यस वड़ा पाव भी बना सकते हैं। तो हाँ, तो क्या किया है यार बीच में, ये वड़ा पाव का नाम लेके, तो तो एक ही स्ट्रक्चर के हम लोग क्या कर सकते हैं, नए नए, एक ही फॉर्मूले के, वड़ा पाव का नाम लिया तो केमिकल हो जाओ, एक ही केमिकल फॉर्मूले से अलग अलग स्ट्रक्चर कर सकते हो, वहां पे लिमिटेशन है। फॉर एग्जाम्पल, एक पटकन एग्जाम्पल घेऊया, सपोज CH3 CH2 CH2, यूजुअली वहां पे क्या करते हैं, वो फॉर्मूला देते हैं, हाँ पाव भाजी भी बना सकते हैं, कली मिली, तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन है, अभी बीच में बस नाम भेजो, ठीक है, तो ऐसी गड़बड़ होगी। तो 1 2 3 4 कार्बन है हमारे पास, और उन्होंने हमें फॉर्मूला दिया, C4H कितने हैं, 10 है, ये एग्जांपल शायद हमारा हुआ है, ठीक है, वेट। अब C4H10 ये हमें दिया है उन्होंने, अब मैंने उसका एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, CH3 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 और 1 2 3 4 कार्बन हो गए, एक हाइड्रोजन, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी हो रही है कि हम लोग चेक करते हैं, CH3 CH3 CH3H, सेम ही हो रहा है, ठीक है, सेम ही हो रहा है,
मतलब क्या किया, एक फॉर्मूला दिया था लेकिन हम लोग ने क्या किए, उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की। तो हम लोग ने देखा कि हम लोग ने एक ट्राई किया था जिसमें यहाँ एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर निकाला और दूसरे में हम लोग ने एक ब्रांच को शो किया। तो ये आइसोमेरिज्म होता है, ठीक है। ये तो एक उसका डेफिनेशन और एक कॉमन एग्जांपल था ना। ये आइसोमेरिज्म यहाँ तक ही नहीं रुकता, तो क्या होता है, इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है। टाइप्स नहीं, ये हमें फटाफट फटाफट रिकैप करना है, आपको पीछे जाना है, पास्ट में जाना है। यूजुअली पास्ट में नहीं जाना चाहिए, लेकिन पढ़ाई करते टाइम पास्ट में जाना पड़ता है, ठीक है, कारण की तिथेच बऱ्याच गोष्टी झालेल्या असतात ना। तो आइसोमेरिज्म के टाइप्स कौन कौन से हैं? एक है पोजिशन आइसोमेरिज्म, दूसरा चेन आइसोमेरिज्म, थर्ड वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, फोर्थ वन इज ड्रॉस करते हैं। फर्स्ट चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा है पोजिशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, पोजिशन आइसोमेरिज्म। थर्ड है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फिफ्थ नहीं, फोर्थ है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म दिख रहा है क्या? हाँ, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। देन नेक्स्ट आएगा हमारा मेटामेरिज्म, नेक्स्ट आएगा हमारा मेटामेरिज्म, ठीक है, मेरी यहाँ पे लिखती हूँ, वहां पे नहीं दिखता, मेटामेरिज्म। एंड टोटोमर्स को भी हम लोग यहीं पे इंक्लूड करते हैं, कि टोटोमर्स तो इतनी बड़ी चीज नहीं, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म मतलब अपने अपने ही एक्सचेंज करने का, सेटिंग करने का, टोटोमेरिज्म, ठीक है। अब एक एक देखते, क्योंकि इसके ऊपर जो भी इतने सारे टाइप्स है, इसके ऊपर एग्जांपल्स पूछते कि कि भाई कुछ एग्जांपल्स आपको देंगे और वहां पे बोले कि भाई इसमें से ही कौन से आइसोमेरिज्म है, मतलब ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है, फंक्शनल है, चेन है, या फिर कौन सा है, या फिर कोई पेयरिंग देंगे, जोड़ियां देंगे और आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बोलेंगे कि आइडेंटिफाई करो, या फिर कोई तो एग्जांपल लेंगे तो उसमें बोलेंगे इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट होता है। ये ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। नाउ चेन आइसोमेरिज्म मतलब क्या? एक कॉमन एक कॉमन चीज आती है कि सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला, ठीक है, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम, बट चेन। आता काय करायचं, एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, हर एक के नाम के ऊपर फोकस करने का, ठीक है। जो नाम है वही चेंज होगा, याद क्या रखना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चा लोग। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या हो रहा है, हो रहा हो रहा है, जो नाम है वो चीज चीज वो चीज चेंज हो रही है, ठीक है। जो नाम है मतलब चेन है, पोजीशन है, स्टेरियो है, या फिर यहाँ पे थोड़ा चेंज आएगा। और फंक्शनल आइसोमेरिज्म में तो यहाँ पे ये जो तीन चीजें हैं, यहाँ पे चेंज आने वाला है। मतलब आता एक एग्जांपल आते हैं पटकन। चेन आइसोमेरिज्म, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन चेन, ठीक है। और देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चेन, ठीक है, नेचर ऑफ चेन, वी कैन से इट एज लाइक डिफरेंस इन नेचर ऑफ चेंज, चेन, ठीक है, आज काय होते काय माहिती, डिफरेंस इन नेचर ऑफ चेन, ठीक है, चेन, चेन जे असते, ठीक है, जो चेन होती है उसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन जब आप लोग स्ट्रक्चर निकालोगे तब उसमें चेन का डिफरेंस होगा। मतलब कभी वो स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन में हो सकता है, कभी वो ब्रांच में हो सकता है, कभी कैसा भी हो सकता है, मतलब चेन डिफरेंट टाइप्स की चेन आएगी, ठीक है। कार्बन सेम, हायड्रोजन सेम, बट चेन म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एक ड्रेस असतो, ठीक आहे, त्याला तुम्ही कसं कॅरी करता, ठीक है, एक दुपट्टा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दुपट्टा या फिर स्कार्फ है, तो उसके आप लोग हर एक टाइप से उसको आप ले सकते हो, ठीक है, स्कार्फ को कभी सीधा ले सकते हो, कभी टेढ़ा, या फिर कभी राउंड कर सकते हो, मतलब एक स्कार्फ, लेकिन उसको डिफरेंट तरीके से हम लोगों ने पहना है, ठीक है। वैसे ये चेन आइसोमेरिज्म में होता है, वहां पे डिफरेंस होता है चेन में सिर्फ, ठीक है। पता नहीं एग्जाम्पल रिलेवेंट है या नहीं, आप लोग समझ के लो, ठीक है। देन पोजिशन आइसोमेरिज्म, इसका एग्जाम्पल चेन आइसोमर्स का, तो सपोज CH3 CH2 CH2 CH3 स्ट्रेट चेन, ठीक है, कितने कार्बन से 1 2 3 4 5 5 कार्बन, ठीक है। अब ये एक चेन हो गया। देन एक अपन फक्त एक एक एक्झाम्पल घ्यायचं।
सेकेंड CH3 C CH3 CH2 CH3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, यहाँ पे स्ट्रेट चेन आ चुका है आपका, ठीक है, ये स्ट्रेट चेन आ चुका है। लेकिन सेकंड स्ट्रक्चर में यहाँ पे ब्रांच फॉर्म हुआ है, एक जो स्मॉलर ब्रांच दिख रहा है आपका, ठीक है, मेहमान एक CH3 जो है यहाँ से उठकर ये यहाँ पे आ गया है। मतलब 1 2 3 4 5 5 कार्बन का एक प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4 5 5 का भी इधर भी सेम कार्बन, बट फरक डोळ्यांनी दिसतंय आपल्याला पूर्णपणे स्ट्रेट है और ये ब्रांच है. सो सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला बट डिफरेंस इन चेन आइसोमेरिज्म. हे बोर्ड साठी तितकंच इम्पॉर्टंट है. बोर्ड के लिए इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम्पल तो लिखना पड़ता है, लेकिन कॉम्पिटेटिव के लिए एग्जाम प्लस इसका कंसेप्ट आपको समझना चाहिए, ठीक है. बस पुढे जाऊया. नाउ पोजिशन आइसोमेरिज्म क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन पोजीशन, ठीक है ना. पोजीशन किसकी, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड और पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है. मतलब वहां पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप दे सकते हैं या फिर कोई भी बॉन्ड दे सकते हैं, ठीक है. यूजुअली ये बॉन्ड के बीच में आता है, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड. म्हणजे फॉर एग्जांपल पोजीशन आइसोमेरिज्म का देखिए. अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले हम लोग क्या करेंगे, कार्बन को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है. 1 2 3 4 चार कार्बन, ठीक है. कार्बन नंबर फर्स्ट को क्या आया है हमारा, डबल बॉन्ड, बरोबर, ठीक है. यहाँ तक तो ठीक बात है. इसका नाम होगा ब्यूट. नेम होना बहुत इम्पोर्टेंट, नेम आना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ये इम्पोर्टेंट है, जरूरी है नेम आना, ठीक है. तो ये है ब्यूट 1 इन और यहाँ पे देखो इसका नेमिंग क्या होगा, 1 2 3 4, तो नेम विल बी ब्यूट 2 इन, ठीक है. नाउ चार ही कार्बन, इधर भी चार कार्बन, हाइड्रोजन देखो 3 5 6 7, ठीक है, 7 और इधर 6, हाँ 3 4 5 6 7 8 8 हाइड्रोजन, ठीक है, इधर भी 8 हाइड्रोजन. लेकिन चेंज कहाँ पे हुआ है, कार्बन नंबर फर्स्ट पे, कार्बन नंबर फर्स्ट को एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन नंबर सेकंड को एक डबल बॉन्ड है. मतलब क्या हुआ है भाई, यहाँ पे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट कहाँ पे डिफरेंस आ चुका है आपकी पोजीशन ऑफ बॉन्ड में. तो यहाँ पे क्या हुआ है, बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई है. फर्स्ट कंपाउंड में वो के ऊपर था, अब वो दूसरे के ऊपर आ गया. दैट्स इट, ठीक है. ठीक है. तो ये है हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म. सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इज पोजीशन ऑफ बॉन्ड. नाउ स्टीरियो आइसोमर्स. स्टीरियो आइसोमर्स पे क्या होता है, ये दो टाइप्स में क्लासिफाई होता है, कि सिस फॉर्म, दूसरा होता है ट्रांस फॉर्म, ठीक है. सिस फॉर्म एंड ट्रांस फॉर्म. अब यहाँ पे क्या होगा, सिस फॉर्म एंड ट्रांस फॉर्म में सिस मतलब क्या, सेम डायरेक्शन, याद रखने का, सेम डायरेक्शन. लेकिन भाई किसकी सेम डायरेक्शन, सेम ग्रुप की सेम डायरेक्शन. एंड ट्रांस मतलब ऑपोजिट, ठीक है, सेम ग्रुप की ऑपोजिट डायरेक्शन. दो बेस्ट फ्रेंड है, राज एंड सिद्धार्थ, ठीक है. राज एंड सिद्धार्थ दोनों भी बेस्ट फ्रेंड है. जब उनकी फ्रेंडशिप अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छे जिगरे यार, तब जब भी वो जाते थे सेम रोड से जाते थे, ठीक है. एग्जाम्पल रिलेवेंट हो गया नहीं होगा आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सुन के लो भाई, समझने के लिए अच्छा. तो वो दोनों हमेशा एक ही रोड से जाते थे स्कूल में या फिर कॉलेज में, ठीक है. जो सपोज वो कॉलेज में गए, दोनों भी एक ही रोड से जाने लगे, दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप थी, तो वो सिस फॉर्म थे, एक ही डायरेक्शन से जाते थे, ठीक है, एक ही डायरेक्शन, अलग नहीं. अगर दोनों को राइट हैंड साइड जाना है तो दोनों भी, अगर किसी को राइट हैंड के साइड जाना है तो दोनों भी राइट हैंड साइड जाएंगे, किसी को लेफ्ट को जाना है तो दोनों भी लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे. इतना याराना जो है. लेकिन कुछ दिनों के बाद उनमें झगड़ा होता है, पता नहीं किस रीजन की वजह से झगड़ा होता है, तो उनके रास्ते अलग अलग होते हैं. तो फिर क्या होता है, राज 10 बजे कॉलेज जाता था और सिद्धार्थ 11 बजे, सिद्धार्थ 10:30 बजे, ज्यादा ज्यादा टाइम हो गया ना. तो राज 10 बजे जाएगा, सिद्धार्थ 10:30 बजे, या फिर राज कभी बस से जाएगा और सिद्धार्थ गाड़ी से जाएगा. मतलब क्या,
उनके रास्ते अलग हो गए हैं, वो डिफरेंट जगह जाने लगे। ट्रांस में भी वैसा होता है, सेम ग्रुप लेकिन वो डिफरेंट डायरेक्शन को जाते हैं, तो होता है वो ट्रांस। और सिस में सेम ग्रुप बट सेम डायरेक्शन, किसी को ऊपर तो ऊपर, किसी को नीचे तो नीचे, लेकिन ट्रांस में एक ऊपर तो एक नीचे, म्हणजे झगड़ा। ये फ्रेंड्स है, अब ये I don't know, ये अभी झगड़ा हो गया, ठीक है। तो ये सिस। अब इसका फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। सी डबल बॉन्ड सी, CH3 सिस और CH3 H, ठीक है, दिख रहा है, हाँ। और ट्रांस में सी डबल बॉन्ड सी, सॉरी, CH3H। अब सिस में क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखिए, ठीक है। दो CH3 ग्रुप है, ठीक है, सेम ही है, बच्चों लोग याद रखने का, यहाँ पे हमें सेम ग्रुप देखना है। इस कंपाउंड में यूजुअली एक चीज कॉमन होती है, कौन सी? हमेशा, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे दो हाइड्रोजन के पेयर दो हाइड्रोजन आता है, मतलब एक पेयर आता है, दो हाइड्रोजन आते हैं, मतलब यहाँ पे दिख रहा है आपको दो हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट बहुत सारे कंपाउंड में ये चीज आती है, दो हाइड्रोजन कंपाउंड में, ठीक है। तो दोनों भी सेम ग्रुप है, ठीक है, तो दोनों भी सेम डायरेक्शन को जा रहे हैं। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ कंपाउंड में आर ग्रुप को चेंज करते हैं, ठीक है। आर ग्रुप, ये जो CH का ये अल्काइल ग्रुप है, जरूरी नहीं कि वो वहां पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बट कभी कभी वो सिर्फ उसको आर ग्रुप कंसिडर करते, तो कभी मिथाइल होता है, कभी इथाइल होता है। तो वहां पे भी आपको देखना है कि हाइड्रोजन हमारे नीचे जा रहे हैं, और दोनों आर, मतलब एक मिथाइल और एक इथाइल, दोनों भी ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे भी दिमाग लड़ाने का कि हाँ, जरूर नहीं कि ये कभी कभी सिद्धार्थ तो पिंकी भी फ्रेंड्स हो सकते हैं ना, तो ये भी होता है। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन को जा रहे हैं, इसीलिए सिस। लेकिन ट्रांस में दोनों CH अल्काइल ग्रुप है ना, दोनों भी आर है, लेकिन एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है, तो ये हो गया ट्रांस आइसोमर। तो इसके ऊपर एक डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। ये नाउ नेक्स्ट वन इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है, आपको दिमाग में समझ में आ रहा हो, आई होप। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप। अब एक ही कंपाउंड से हम लोग दो फंक्शनल ग्रुप बना सकते हैं, कैसे? ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो ये CH3 CH2 CH3 है, ठीक है। सपोज CH3 CH2O CH3, ये हमारा ईथर कंपाउंड, ठीक है। कौन सा कंपाउंड है? ईथर। मिथॉक्सी इथेन है, ईथर। अब मैं दूसरा ही फॉर्मूला निकालती हूँ। हमको क्या देखना है भाई, हमारे पास कितने कार्बन है? वी हैव टोटल 3 कार्बन, एंड व्हाट अबाउट हाइड्रोजन? 3 5 और ये 8 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब देखो जरा जादू, हाँ, दिख रहा है। अब 1 2 3, 1 2 3, 3 3 3, ठीक है, 3 3, दो ही बात। तो इसमें भी 3 कार्बन है और इसमें भी 3 कार्बन है, दिख रहा है आपको, ठीक है। 5 और ये 3 8 हाइड्रोजन, हाँ है भाई, एक ऑक्सीजन है, हाँ है। यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 कार्बन, यस करेक्ट। 5 6 7 और 8 हाइड्रोजन हो गए। ये जो बच्चा लोग दिख रहा है ना OH वाला, उसको भी आपको कंसिडर करना है, खुली आंखों से देखना है। अब यहाँ पे ये मत देखो कि मैडम वो कार्बन के साथ नहीं है, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ है। होगा तो होगा, हमारा क्या जा रहा है, उसको देखना है, ठीक है। तो ये OH, सॉरी, मतलब OH का H, तो टोटल 7 और ये 8 हाइड्रोजन हो गए। एंड ऑक्सीजन देखो एक ही है, यहाँ पे भी एक है। तो यहाँ पे चेंज क्या हुआ है बच्चा लोग? दिस इज ईथर एंड दिस वन इज अल्कोहल। तो ये कौन सा कंपाउंड है? ईथर है, ईथर। और ये है हमारा अल्कोहल, ठीक है। कौन है हमारा? अल्कोहल। मतलब क्या, फटाक से हम लोग देखते हैं। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप, दैट्स इट। एक कंपाउंड में ईथर आ गया, दूसरे में हमारा अल्कोहल आएगा,
समझ में आ रहा आहे? किती सोपं आहे, नावात सगळं काही आहे. ठीक आहे. नाउ दूसरा एक फॉर्म होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली ये 3D में हम लोग देखते हैं उस कंपाउंड को. तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इनांशोमर, दूसरा होता है डाइस्टेरियोमर. ठीक है. इनांशोमर्स एंड डाइस्टेरियोमर्स. ठीक है. इनांशोमर्स मतलब क्या होता है, दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर बट नॉन सुपर इम्पोजेबल. म्हणजेच काय, ये हाथ है, ठीक है. अब ये हम लोग ने मिरर के सामने रखा तो एज इट इज उसकी इमेज दिखेगी. सो दिस वन इज योर मिरर इमेज. ठीक है. बट अब ये कंपाउंड है और ये कंपाउंड है, सेम कंपाउंड है. ठीक है. सपोज इसको हम लोग इथाइल अल्कोहल कंसिडर करते हैं. एग्जाम्पल को आपको कंसिडर करना है, वो कैसे लिखते हैं वो हमको देखना है. ठीक है, वो बात वाली बात है. ठीक है. तो सपोज ये इथाइल अल्कोहल है. ठीक है. तो इसका यहाँ पे C2H5 है. ठीक है. बघा, ये कंपाउंड है, ये मेरा हाथ नहीं है. ठीक है. ये कंपाउंड है, यहाँ पे है C2H5 और जो ये अंगूठा दिख रहा है ये है OH, क्योंकि इथाइल अल्कोहल क्या होता है, C2H5OH. करेक्ट. अब सेम कंपाउंड है यहाँ पे, ये भी कौन है, C2H5. कौन है ये, C2H5. और ये कौन है, OH. ये कौन है, OH. तो मैंने क्या कहा था कि भाई मिरर इमेजेस होते हैं. अब सपोज करो ये ऐसे है एक दूसरे के सामने, मैं आपको दिखने के लिए ऐसा कर रही हूँ, लेकिन सपोज करो ये ऐसा, इधर भी मेरे C2H5 है और इधर भी मेरे C2H5OH है. मतलब ये भी C2H5OH है और ये भी C2H5OH है. अब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेजेस. म्हणजेच आपल्याकडे फक्त एक C2H5OH होता, पण त्याच्या पुढे आपण आरसा दाखवला तर त्याला त्याची इमेज दिसली. ठीक है, मिरर इमेज. नाउ ये OH है, ये भी OH है. ठीक है, अंगूठा. ओके. OH OH और हे जे चार बोट है, चार, ते C2H5. अब मैंने क्या किया, दो स्ट्रक्चर है आपके पास, एक मिरर इमेज वाला है और एक ओरिजिनल. मैंने इसको उठाया. ठीक है. इस कंपाउंड को उठाया और इसके ऊपर रखा. ठीक है. इसको उठाया, ये OH ये OH है. ठीक है. और ये भी OH है, दोनों एक दूसरे के सामने है. देखिए ध्यान से, इसको उठाया और यहाँ पे रखा. अब क्या हो रहा है, C2H5 एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, ये सारे करेक्ट. बट OH OH कहा था, एक OH इधर है, रखा था तो ऐसा होना चाहिए ना, मतलब C2H5 के ऊपर C2H5, OH के ऊपर OH. बट सीन क्या होता है यहाँ पे, C2H5 के ऊपर तो आता है C2H5 बट OH पीछे चला जाता है, मतलब उस साइड चला जाता है. उसको आना होता है इस साइड उसके ऊपर, बट वो जाता है उस साइड. मतलब क्या, भाई लोग मिरर इमेजेस तो है बट कैसे है, नॉन सुपर इम्पोजेबल. जो ये एक्सप्लेनेशन है ना, ये एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन है किसका, नॉन सुपर इम्पोजेबल. मतलब पूरा का पूरा सुपर इम्पोज नहीं होता. सुपर इम्पोज मतलब क्या भाई, इसके ऊपर रखा तो सेम आपको दिखेगा. दिस वन इज व्हाट, सुपर इम्पोजेबल. बट ऐसा नॉन सुपर इम्पोजेबल. ठीक है. सो इनांशोमर्स क्या होते हैं, दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल. नॉन सुपर इम्पोजेबल. करेक्ट. नाउ दूसरा डाइस्टेरियोमर. तो भाई वो डाइस्टेरियोमर होते हैं ना, वो ना ही मिरर इमेजेस होते हैं, ना ही सुपर इम्पोजेबल होते हैं, कुछ नहीं होते. मतलब सेम तो हो गए, सेम फॉर्मूला, मतलब चार कार्बन है तो चार, इधर भी चार कार्बन है तो चार, बट इनका स्वैग अलग है, इनका स्वैग अलग है. ठीक है. अपनी मन मर्जी करे जा रहे. ठीक है. तो डाइस्टेरियोमर ना ही मिरर इमेजेस होते, ना ही सुपर इम्पोजेबल और नॉन सुपर इम्पोजेबल होते, तो अपना अपना उनका एक अलग अलग तरीका है. तो वो आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में याद रखनी है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक चीज होती है कि कैसे हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी आपको याद समझने के लिए आपको एक चीज याद होनी चाहिए, वो होती है कायरल कार्बन. ना कायरल कार्बन चीज क्या होती है, देखो. कायरल किंवा चिरल काही बोलू शकता. ठीक है. तो ये कायरल कार्बन जो होते हैं ना, मतलब क्या, एक
कार्बन, ठीक है, एक कार्बन, बट उस कार्बन को 4 डिफरेंट ग्रुप, ठीक आहे, एक कार्बन म्हणजे सेंटरला पिंकी आहे, ठीक आहे, पिंकीच काय तर काय माहिती प्रत्येक एक्झाम मध्ये एक्झाम्पल, सेंटरला रिंकी आहे, ठीक है, सेंटर को रिंकी है, इसके बाजू मोना है, उसके बाजू सोना है, इसके बाजू नीता है, इसके बाजू गुड्डी है, मतलब जो रिंकी है ना हमारे ग्रुप की हेड है, ठीक है, और जो ये रिंकी, सोना, मोना और गुड्डी, ये उसके 4 फ्रेंड्स हैं, लेकिन अलग अलग है, उनके चारों के ओपिनियंस अलग अलग है, मतलब क्या, आई डोंट नो ये एग्जांपल कैसा था, ठीक है, एक कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप को अटैच होता है, मतलब उसको हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन, म्हणजे काय, फॉर एग्जांपल डायरेक्टली एग्जांपल घेऊया आपण, सपोज ये कार्बन है, इसको एक OH है, इसको एक COOH है, एंड इसको एक CH3 है, ठीक है, दिख रहा है? ये वाला कार्बन है, उसको एक OH अटैच है, एक हाइड्रोजन अटैच है, एक CH3 अटैच है, एंड दूसरा COOH अटैच है, मतलब एक कार्बन, लेकिन यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, हमें आदत क्या है, हाँ भाई मैडम कार्बन आ गया, उसको लगा दो 4 हाइड्रोजन, आओ हो गया मीथेन, नहीं, अब क्या हो रहा है, एक कार्बन को 4 डिफरेंट ग्रुप आ गए, मतलब क्या भाई, ये कार्बन हो गया हमारा कायरल कार्बन, और जब भी यहाँ पे कोई स्टार आता है, स्टार आता है, ठीक है, स्टार आता है, तब उसको बोलते हैं हम लोग ये है कायरल कार्बन, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो ये हमें बताते हैं कि कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट, ठीक है, ये चीज हमें बताती है। नाउ एक चीज रह गई हमारी, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ अल्काइल ग्रुप ऑन ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, एग्जांपल घेऊन बघूया, पटकन समजेल, ठीक है, मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म, ठीक आहे, खूप इम्पॉर्टंट, बोर्डसाठी अतिशय इम्पॉर्टंट, आणि कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामला ह्या टॉपिक तर खूपच इम्पॉर्टंट आहे, तुम्हाला कळेल एक्झाम्पल बघताना की किती इम्पॉर्टंट आहे, तर मेटामेरिज्म मतलब क्या, एग्जाम्पल बघूया, CH3 CH2O CH, हम लोग ने ये सीखा है बच्चा लोग, ठीक है, सीखा है, याद करो, जाओ पास्ट में, CH3 CH2 CH2 CH3 है ना, ये C2H5 C2H5, और तो दूसरा कंपाउंड, ठीक है, आइसोमेरिज्म है ना, तो दूसरे दूसरे रूप तो चाहिए इसके, तो CH3 CH2 CH2O CH3, बस देखो, 1 2 3 4, 4 कार्बन, 5 हाइड्रोजन, सॉरी 10 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, फॉर्मूला लिखो मैं यहाँ पे पहले C4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 5 और ये 5 10, और एक हमारे पास है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन। नाउ सेकंड कंपाउंड देखो, 1 2 3 4, 4 C4, ठीक है, हाइड्रोजन 5 7 10, ये 3 है, 2 है, ठीक है, C4H10O, ओके, देखो क्या दिख रहा है आपको, ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो, प्रॉपर ऑब्जर्व करो, क्या है, C4H10, C4H10O नीचे भी है, C4H10O, बट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन है यहाँ पे, कौन सा फंक्शनल ग्रुप या फिर कौन सा एटम यहाँ पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, वो है हमारा ऑक्सीजन, वो है हमारा ऑक्सीजन। सो मेटामेरिज्म फिनोमेनन क्या कहते हैं कि भाई सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यस हमारे पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ अल्काइल ग्रुप ऑन ईदर साइड ऑफ द ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम, ठीक है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ अल्काइल ग्रुप, ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ये C2H5 है, ठीक है, म्हणजे 1 2 C2 और H5, ये है इथाइल और ये भी है इथाइल, ठीक है, आता हे मला येत असेल ना, ठीक है, इथाइल इथाइल, और नीचे वाले कंपाउंड में देखो 1 2 3
प्रोपाइल, यहाँ पे है प्रोपाइल और यहाँ पे है मिथाइल। तो मिथाइल एंड प्रोपाइल, इथाइल एंड इथाइल। तो फर्क कहाँ पे दिख रहा है भाई लोग? अरेंजमेंट ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, दैट्स इट। तो ये होता है हमारा मेटामरिज्म। तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे, या फिर मेटामर्स ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे, या फिर पॉसिबल मेटामर्स कितने हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड टॉटोमेरिज्म मतलब क्या? इंटर कन्वर्जन। किसका? अल्फा हाइड्रोजन का। कैसा? एग्जांपल इज गिवन डायरेक्टली। टॉटोमेरिज्म, सपोज करो ये हमारा अल्डिहाइड। कौन सा अल्डिहाइड है बच्चों लोग? CH3 C डबल बॉन्ड H, मतलब एसिटाल्डिहाइड। एसिटा एसिटाल्डिहाइड, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं 1,2 म्हणजे इथेनॉल। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि इंटर कन्वर्जन किसका होता है? हमारे अल्फा हाइड्रोजन का। और अल्फा कार्बन या फिर अल्फा हाइड्रोजन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हमेशा ये बात दिमाग में फिट करके रखो, क्योंकि 12th में बहुत बार आने वाली है। अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे होता है? जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है, जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है उसके सामने वाला कार्बन होता है हमारा अल्फा कार्बन, ठीक है। नाउ दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप। कौन है हमारा? एल्डिहाइड। और ये इसके सामने वाला कार्बन, समझ में आ रहा है? सो दिस वन इज व्हाट? अल्फा कार्बन। अब यहाँ पे देखो, हम लोग उसको ऐसा लिखते हैं, ठीक है, CH2H। CH3 को हम लोग ने खाली स्प्लिट किया है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन इंटर कन्वर्जन होगा, मतलब क्या होगा? यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे भी, ठीक है। इनके बीच में फ्रेंडशिप होती है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। अब ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भेजेगा, और ये जो है अपना हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा। तो खाली क्या होगा यहाँ पे? आप सीधा एग्जाम उसका प्रोडक्ट देखो, CH2 COH H। क्या दिख रहा है आपको? सिर्फ प्रॉपर ऑब्जर्व करो रिएक्शन को। CH3 था, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड हो H, और यहाँ पे इंटर कन्वर्जन हो गया किसका? जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स का इंटर कन्वर्जन होता है, और कौन बाहर से चला जाता है? अल्फा हाइड्रोजन। तो ये हमारा फॉर्म प्रोडक्ट है। नाउ दिस वन इज व्हाट? दिस इज योर रिवर्सिबल एरो। मतलब क्या बच्चा लोग? यही से हम लोग ये भी फॉर्म कर सकते हैं, इससे हम लोग ये भी फॉर्म कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा टॉटोमेरिज्म, ठीक है। हमारे पास 5 मिनट है, तो 5 मिनट में हम लोग 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व करते ही है, ठीक है। 1 मिनट में आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ, तो 4 मिनट है, तो 4 मिनट स्क्रीन शेयर करने के लिए जाएंगे। फटाक से देखिए। प्ले हो रही है, वेट वेट।
थोड़ा टाइम लगेगा आज, तो आज नहीं पॉसिबल होगा, तो हम लोग कल डेफिनेटली एमसीक्यू सॉल्व करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि आज हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है। आज खाली इसको रिवाइज करो आप लोग, ठीक है? कल हम लोग सारे एमसीक्यू सॉल्व करते हैं इसके ऊपर, ठीक है? सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड बाय बाय ऑल। यस, इसको रिवाइज करना है। यस, बाय एवरीवन।